हेलो एवरीवन, मैं मनीषा बाकोलिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प पे आपको मिलते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के डिटेल नोटिफिकेशन एनालिसिस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड मेनी मोर। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी संकल्प के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है एसएससी जीडी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एसएससी ने अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, एसएससी ने हाल ही में नोटिस निकाला है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड सिपाही इन नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है 27 अक्टूबर 2022 से, यानी कि हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी रहने वाली है 30 नवंबर 2022। एसएससी जीडी की अगर हम कांस्टेबल की बात करें, यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है जनवरी 2023 में। तो बी रेडी फॉर इट, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपके पास 2 महीने हैं। देन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की रिक्रूटमेंट लेके आया है, जिसमें आपकी कांस्टेबल इन जनरल ड्यूटी रहेगी बीएसएफ के अंदर, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, आईटीबीपी के अंदर, एसएसबी के अंदर, एसएसएफ के अंदर एंड राइफलमैन इन जनरल ड्यूटी इन असम राइफल्स यानी एआर के अंदर एंड साथ ही साथ सिपाही इन एनसीबी यानी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर ये रिक्रूटमेंट आपकी निकली है। ये रिक्रूटमेंट की जो स्कीम है ये फॉर्मुलेट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ के द्वारा, एंड ये आपके एसएससी एंड एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है इस रिक्रूटमेंट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका पूरा प्रोसेस एसएससी के थ्रू होगा एंड पीईटी, पीएसटी, मेडिकल टेस्ट ये आपका सीएपीएफ के थ्रू होगा। तो एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन मोड में ही रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो सीबीई है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में होगा और किसी लैंग्वेज के अंदर नहीं होगा। साथ ही आपका पीईटी, पीएसटी, डीएमई, आरएमई ये सीएपीएफ कंडक्ट करवाएगी। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं पे लेवल की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एडमिट कार्ड जो है आपको आपकी सीआरपीएफ की वेबसाइट या फिर एसएससी की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप दोनों जगह पे चेक कर सकते हो अपने एडमिट कार्ड। साथ ही पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा नार्कोटिक वाला डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो आपकी सिपाही वाली वैकेंसी है उसके लिए आपका लेवल पे 1 रहेगा, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रहेगी और ये अप टू 56,900 रहने वाली है। इसके साथ साथ आपको कुछ अलाउंसेस में मिलेंगे, टीए, डीए एक्सेट्रा। देन अगर हम बात करें बाकी सभी पोस्ट की, जो कि बीएसएफ, बाकी सभी फोर्सेस की, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआरएन, एसएसएफ, इसके अंदर आपकी लेवल 3 रहने वाली है पे स्केल, जिसके अंदर आपकी बेसिक सैलरी 21,700 रहेगी और ये अप टू 69,100 रहने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो बीएसएफ में आप यहाँ पे देखोगे तो मेल की टोटल वैकेंसीज 8922 यानी कि 8,922 है, वहीं पे फीमेल की 1,575 है। देन सीआईएसएफ की 90 वैकेंसीज है मेल्स की और फीमेल्स की 10 है। सीआरपीएफ की 3,710, वहीं पे फीमेल्स की 531। एसएसबी की टोटल वैकेंसीज मेंस की 464 है और फीमेल्स की 243। देन अगर मैं बात करूँ आईटीबीपी की, तो यहाँ पे टोटल 1371 मेंस की पोस्ट आदमियों की पोस्ट है एंड फीमेल्स की यहाँ पे मेल्स की तो मैंने आपको बता दी, फीमेल्स की यहाँ पे 242 है। असम राइफल के अंदर मेल्स की 1697 वैकेंसीज हैं, वहीं पे फीमेल्स की कोई वैकेंसी नहीं है। एंड एसएसएफ में यहाँ पे आप देख सकते हो 78 टोटल पोस्ट है और फीमेल्स की 25। तो अगर मैं बात करूँ टोटल मेल्स की, यहाँ पे 21,579 वैकेंसीज है, वहीं पे फीमेल्स की 2626 वैकेंसीज है और इस तरीके से टोटल आपकी 24,205 वैकेंसीज है। आगे बात कर लेते हैं एनसीबी, जो कि लेवल 1 की पोस्ट है।
यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसीज 164 है। इसी तरीके से आपकी सारी वैकेंसीज मिला के 24,369 रहने वाली है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं क्या क्या आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है फॉर दिस पोस्ट। आपकी जो नेशनलिटी है या सिटीजनशिप है ये इंडिया का होना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपकी एज लिमिट 18 से 23 साल होनी चाहिए बिटवीन ये होनी चाहिए आपकी क्रूशियल डेट 1/1/2023 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, तो यानी कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी 2000, यानी कि इससे पहले का आपका DOB नहीं होना चाहिए। एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005, यानी इसके बाद का भी आपका DOB नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो SC एंड ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 28 साल तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, 28 की एज तक। देन OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, और भी बहुत सी यहाँ पे चीज़ें ऐड की हुई है एज रिलैक्सेशन के अंदर। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं ये चीज़ें आप पढ़ लेना, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसके अंदर। हाँ, फॉर्मेट, जो भी आपका प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट्स होगा जब आपका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके मेडिकल टेस्ट के साथ साथ, तो यहाँ पे आपके जो SC ST OBC EWS के जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होंगे ये फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। एंड ये वेरीफाई करेगी CAPF। तो फॉर्मेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर नहीं हुआ तो फिर आपका कैटेगरी वाइज हटा दिया जाएगा एंड आप अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। देन असेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट 13, तो यहाँ पे असेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास चाहिए। एंड साथ ही में अगर किसी का ये कंप्लीट नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी मिनिमम से क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, कुछ बड़ा नहीं है। देन कुछ इंसेंटिव भी दिया जा रहा है यहाँ पे NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे। NCC सर्टिफिकेट होल्डर को यहाँ पे 5% का बोनस मार्क्स मिलेगा। B सर्टिफिकेट वालों को 3% का एंड A सर्टिफिकेट वालों को 2% का इंसेंटिव या बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप NCC के लिए अगर आप मतलब अपने अप्लाई करते टाइम आप लिखते हो कि आपने NCC की है, तो आपके पास NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी आपने लेवल का किया हो, NCC C A B, ठीक है, उस तरीके से। तो आप SSC की साइट पे जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, आपकी जो फोटो रहेगी वो इस साइज की होनी चाहिए फोटोग्राफ। चलिए, एप्लीकेशन फ़ी आपकी 100 रुपये रहने वाली है। और वुमेन कैंडिडेट्स या फिर वो कैंडिडेट जो SC से है, ST से या ESM है, उनको फ़ीस नहीं पे करनी, आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करोगे जितने भी कैंडिडेट्स फीस के लिए हैं। देन ये आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है जिसके अंदर आप देख सकते हो ये आपके सेंटर कोड है और साथ ही में SSC रीजन्स भी है, जैसे कि अगर हम भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पुणे एंड आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सभी स्टेट या तो यूपी के या फिर बिहार के, तो ये सेंट्रल रीजन के अंदर आएंगे। देन आपका नेक्स्ट पोर्ट ब्लेयर, रांची, बालासोर, बहरमपुर, भुवनेश्वर, ये अंडमान निकोबार आइलैंड की स्टेट्स हैं। इसमें आपका कटक, ढेनकनल, रूरकेला, संबलपुर, गंगटोक, कोलकाता, इसके अंदर आपके झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार यानी कि ईस्टर्न रीजन के लिए है ये। एंड देन आपका नेक्स्ट है कावरती, मतलब ये कर्नाटका रीजन, देन मध्य प्रदेश रीजन, सब रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसी तरीके से नॉर्दर्न रीजन, देन आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन, ये रहने वाले। तो SSC के टोटल 9 रीजन से आपकी वैकेंसीज निकल रही हैं। चलिए आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा स्कीम का, ये रहने वाला है 4 फेजेस के अंदर, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपकी 4 चीज़ें रहने वाली है। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे
जो कि मैक्सिमम 40 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। तो यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। देन पार्ट बी जो आपका रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स। एंड इंग्लिश या फिर हिंदी, ये कैंडिडेट्स को चूज करना है कि वो हिंदी में एग्जाम हिंदी ऑप्ट करता है या फिर इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपके ऊपर है, आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं 40 मार्क्स के, और आपको इसके लिए 1 घंटा पूरा दिया जाएगा। सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, एंड साथ ही यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है 1/4 की। तो अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हो तो उसमें आपके सही वालों में से मार्क्स कटेंगे 1/4। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये सारा 10th लेवल का होगा। तो यहाँ पे आपकी एनालिटिक एप्टीट्यूड रहने वाली है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पैटर्न विच टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। तो ये नॉन वर्बल टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी एनालॉगीज, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, देन विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग रहने वाली है। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये आपसे जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट अराउंड हिम के पूछे जाएंगे, जैसे कि ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, करंट इवेंट से रिलेटेड। इसके अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग, हिस्ट्री, कल्चरल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स होंगे, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन numbers, fundamental arithmetic operation, percentages, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work, etc. इंग्लिश के अंदर आपको कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द सब्जेक्ट इंग्लिश। अगर आप हिंदी का एग्जाम दोगे तो रिगार्डिंग द हिंदी आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसके अंदर आपके कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो सबसे पहले हम पीईटी की बात कर रहे थे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मेल्स को कोई भी कैंडिडेट अगर अदर देन लद्दाख रीजन से अप्लाई करता है तो फिर उसे 5 किलोमीटर मेल के अंदर 24 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी है। वहीं फीमेल को 1.6 किलोमीटर यानी कि 600 मीटर 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट्स के अंदर यानी 8.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करनी है। अगर कोई कैंडिडेट लद्दाख रीजन से अप्लाई कर रहा है तो फिर उसके लिए 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स होनी चाहिए फॉर द मेल। एंड अगर आप फीमेल हैं लद्दाख रीजन से अप्लाई करें तो आपको 800 मीटर 4 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। देन अगर कोई भी वुमेन ऐसी टेस्टेड होती है कि वो प्रेग्नेंट है 12 साल से ऊपर, तो फिर उसे टेम्पररीली अनफिट दिया जाएगा एंड उन्हें बाद में बुलाया जाएगा फॉर द पीईटी। देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी जो हाइट है वो आपके वेट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, आपका वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। देन हाइट में अगर बात करूँ तो मेल को 170 सेंटीमीटर एंड फीमेल को 157 सेंटीमीटर, और साथ में यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है हाइट के अंदर। जैसे शेड्यूल ट्राइब में मेल्स को 162.5 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल्स को 150 सेंटीमीटर। इस तरीके से अलग अलग आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। देन चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो चेस्ट का क्राइटेरिया सिर्फ मेल के लिए यहाँ पे आपको 80 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए एंड आपका मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनएक्सपेंडेड आपकी 80 सेंटीमीटर एंड मिनिमम एक्सपेंशन यानी कि आप कम से कम जो उसको चेस्ट को एक्सपेंड कर सकते हो 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे आपको कुछ रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स को एंड कैंडिडेट्स जो कि हिमाचल प्रदेश या जम्मू एंड कश्मीर से हैं, मतलब जो ये आपके डोगराज, मराठास, कमौनीज हैं, ठीक है, उनके लिए भी आपको ये रिलैक्सेशन दिया गया है। फीमेल्स का यहाँ पे कोई भी चेस्ट मेजरमेंट टेस्ट नहीं होगा, वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शन के अंदर ही होना चाहिए।
जो आपका पीईटी है, जब आप अपना पीईटी कंप्लीट कर लेते हो अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद, देन आपका पीईटी कंप्लीट होगा, तो आपका जो पीईटी होगा वो पीएसटी से पहले होगा एंड ये सीएपीएफ करवाएगी। तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका सीएपीएफ कराएगी। एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन यू गाइज हैव टू कैरी विद योर सेल्फ, दैट इज मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर किसी कैंडिडेट ने एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई किया है तो वो भी अपना एनसीसी सर्टिफिकेट लेके जाए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने लेके जाने हैं साथ में एट द टाइम ऑफ मेडिकल। तो यही है इसके अंदर। बाकी आप अपनी नोटिफिकेशन पूरी पढ़ लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, आपके मिनिमम मार्क्स इतने होने ही चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% एंड बाकी कैटेगरीज के लिए 20%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मिनिमम मार्क्स इतना रहना ही चाहिए, बाकी तो कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसके बाद में एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट एंड ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को 5%, 3% और 2% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा। देन आपको अपनी प्रेफरेंस चॉइस भी फिल करनी होगी एट द टाइम ऑफ अप्लाई, जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अगर आप बीएसएफ के लिए बीएसएफ आप चाहते हो कि आपको बीएसएफ पहले मिले, तो आप उसके अंदर ए चूज करोगे। ये आपको कोड्स दिए हो, बीएसएफ के लिए ए, सीआईएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल्स के लिए एफ, एसएसएफ के लिए एच एंड एनसीबी के लिए जी। तो ये है एसएससी जीडी के रिगार्डिंग। पूरी नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएससी जीडी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है एट द टाइम ऑफ अप्लाई, जब आप अप्लाई करते हो उस टाइम पे, तो आप हमसे पूछ लेना, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन के अंदर पूरा आपको दिया हुआ है कि किस साइज़ की आपकी फ़ोटोग्राफ रहने वाली है, क्या प्रोसीजर रहेगा आपका एप्लीकेशन का। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, हम उसको आपको सॉल्व करके देंगे। एंड सून वी विल प्रोवाइड यू आवर नंबर, तो आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी बस नंबर आने में थोड़ा टाइम है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्ट गाइज। बाय बाय, टेक केयर।